गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिन से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। क्या आप लोग इंग्लिश को यूज कर रहे हो? आर यू यूजिंग इंग्लिश इन योर लाइफ? इफ यू डोंट यूज इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम. इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, so practice with the day by day topic. And last time we were discussing about WH words. So firstly I taught you WH first word, what, उसके बाद what time, then when, then where, then why and who. इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक आता है how का. तो देखिए how क्या है, जैसे कुत्ता भौंकता है तो बोलता है हाउ हाउ, है ना. तो देखिए वो वाला हाउ है ये, लेकिन इसकी सेंस आती है कैसे. और जैसे ही अपन कैसे से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे देखिए दो चीजें निकलती है हाउ से. फर्स्ट इज कंडीशन और सेकंड इज प्रोसेस ऑफ वर्किंग. प्रोसेस ऑफ वर्किंग कि कोई भी अपन काम करते हैं उस काम को करने की प्रक्रिया जब अपन पूछते हैं, टू नो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, तो इसको आप बना सकते हैं डेफिनेशन, टू नो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, यानी किसी भी काम को करने की प्रक्रिया के बारे में हम जब जानते हैं तो वहां पे क्वेश्चन किया जाता है हाउ से. और दूसरा कि हाउ से एक व्यक्ति की कंडीशन भी अपन पूछ सकते हैं. जैसे कई बार अपन किसी से बोलते हैं भाई साहब 1000 रुपए देना, तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार आपको मैं कैसे लगता हूँ कि मैं 1000 रुपए आपको पे कर सकता हूँ. हाउ डिड यू जस्ट दैट आई कैन पे 1000 रुपीज. तो देखिए अपन वहां पे उससे पहले अपन पूछ सकते हैं कि हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है. हाउ इज योर कंडीशन, आपकी स्थिति कैसी है, आप कैसे हो. तो वहां पे अपन क्वेश्चन करते हैं हाउ आर यू, जिसको अपन बोलते हैं हाउ आर यू, और इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू. ठीक है. तो देखिए आप कैसे हो, रिप्लाई आता है आपका आई एम फाइन, आई एम नाइस, आई एम गुड, आई एम वेल. तो यहाँ पे ये स्थिति पूछी गई है. उसके बाद अपन पूछते हैं कि जैसे गांव में सब लोग कैसे हैं, हाउ आर पीपल इन द विलेज. ठीक है. उसके बाद जैसे अपन पूछ लेते हैं कि आपका जीवन कैसा है, हाउ इज योर लाइफ. तो देखिए स्थिति में अपन बताते हैं कि माय लाइफ इज गुड, my life is nice, my life is going smoothly, या my life is so, या I am so, या my life is touching sky, या अपन बोल सकते हैं my life is so far so good. और इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, I am earning both sides meal, या जैसे आपकी 5 उंगलियां घी में है, fingers are buttered both the sides. और इसके अलावा जैसे अपन पूछ सकते हैं अपने लाइफ के बारे में. इसके बाद बात आती है कि अपन कोई भी काम करते हैं तो काम को करने की प्रोसेस जब भी हम किसी से पूछते हैं तो वहां पे अपन हाउ का यूज करते हैं. जैसे अपन ने किसी को देखा यार वो तो बहुत करोड़पति है, बहुत गाड़ियां रखता है, बहुत अच्छा बिजनेस है उसका, तो देखिए अपन वहां पे पूछते हैं क्या आपको पता है कि वो इतना अच्छा बिजनेस चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कैसे उसने काम किया है. टू नो, जैसे अपन बात करेंगे कि हाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इस काम को कैसे करते हैं. डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू अर्न मनी. क्या आपको पता है, जैसे अपन पापा से 100 रुपए मांगते हैं, हाउ टू अर्न मनी. जैसे अपन पापा से 150 रुपए मांगते हैं, दूसरा भाई भी मांग लेता है, तो पापा अपन को पैसे नहीं देते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि पैसे पेड़ के नहीं लगते. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. और वो यही बात बोलते हैं कि आप 50 रुपए यूं खर्च करके आगे. क्या आपको पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं. डू यू नो हाउ टू अर्न मनी. जैसे मम्मी को बोलते हैं तो अपन जैसे देखिए कपड़े एक दिन पहने और लाके डाल दिए, मम्मी को बोलते हैं मम्मी धो लेना, तो मम्मी ये बोलती है बेटा क्या आपको पता है कि कपड़े कैसे धुलते हैं.
क्यों? क्योंकि कपड़े धोते हुए अपन को सर्दियों में ठंडे पानी से यूज करना पड़ता है और हाथ ठंडे हो जाते हैं। तो देखिए वहां पे जैसे अपन चाय बनाते हैं, कभी चीनी नहीं डाली, कभी अदरक कम डाल दिया, कभी कम चीनी डाल दी, कभी चाय पत्ती नहीं डाली, कभी दूध कम डाल दिया, अच्छी नहीं बनती है। और अपन बोलते हैं मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, आई प्रिपेयर टी वेरी वेल। तो घर वाले बोलते हैं बेटा कभी बनाई भी है चाय, कैसे बनाते हैं पता भी है क्या आपको? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी? तो देखिए यहाँ पे डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, क्या आपको पता है कि ये जॉब कैसे प्राप्त करते हैं? डू यू नो हाउ टू गेट दिस जॉब, है ना? एक तो ये तरीका है। इसके अलावा जैसे अपन पूछ सकते हैं कि जैसे आप चिड़ावा कैसे आते हो, हाउ डू यू कम इन चिड़ावा, कम इन चिड़ावा। तो देखिए यहाँ भी अपन क्या प्रोसेस है, यहाँ भी चिड़ावा आने की, अपने गांव से चिड़ावा आने की प्रोसेस है। और वहां पे आप रिप्लाई करते हो कि मैं चिड़ावा बस से आता हूँ, आई कम चिड़ावा बाय बस, या आई कम बाय टेम्पो, आई कम बाय, और भी अपन व्हीकल के नेम यूज कर सकते हैं। तो टू व्हीलर के लिए अपन यूज करेंगे सर ड्राइव का, जैसे अपन यूज करते हैं ड्राइव यानी फोर व्हीलर के लिए, और टू व्हीलर के लिए राइड यूज करते हैं। तो उसी तरीके से देखिए जिसके आप बैठ के जिसमें आते हो उसके लिए सीढ़ियां यूज करते हो, वहां पे अपन इनका यूज करते हैं। और जहाँ पे सीढ़ियां यूज नहीं करते जैसे बाइक है, साइकिल है, तो वहां पे ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा आप इसको अगर कंफ्यूज रहते हो तो आप बाइक का यूज कर सकते हो बहुत जगह, बहुत साइड्स में। तो जैसे आई कम बाय बाइक या आई कम बाय ट्रेन, बस, जो भी है। तो देखिए हाउ का यूज करते हैं किसी भी काम को करने की प्रोसेस जब अपन पूछते हैं। जैसे देखिए आप इंडिया ने मैच जीता, इंडिया ने मैच कैसे जीता? हाउ डिड इंडिया विन द मैच? जैसे भारत को आजादी, भारत ने आजादी कैसे प्राप्त की? हाउ डिड इंडिया गेट फ्रीडम, या हाउ इंडिया गॉट फ्रीडम। तो देखिए इस तरीके से अपन हाउ को यूज कर सकते हैं, जिसका यूज किया जाता है किसी भी काम को करने की प्रोसेस जानने के लिए। ये मार्केट है, मार्केट को आप कैसे खोलते हो? हाउ डू यू ओपन द मार्केट। आप इंग्लिश कैसे सिखाते हो? हाउ डू यू टीच इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। आपने इंग्लिश कैसे सीखी? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। आप कैसे पढ़ाओगे? हाउ विल यू टीच। जैसे आप कोई भी काम करोगे कैसे करोगे, कैसे करते हो, कैसे कर सकते हो, कैसे किया, इसमें आप लोग टाइम वर्ड चेंज करके और बना सकते हो। सबसे पहले आएगा WH यानी हाउ, उसके बाद टाइम वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन का यूज कर सकते हैं, जो हमने पीछे वाले टॉपिक्स में किया था, अपने पीछे वाली क्लासेस में किया था। और इसी तरीके से आपके अभी WH है वो खत्म हो गए हैं। और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।